नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नए नाम की एंट्री हो चुकी है और वो नया नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले दलितों के नाम पर सपा बसपा राजनीति करती आ रही है, लेकिन अब बीजेपी ने भी अपनी सूची में अंबेडकर का नाम शामिल कर लिया। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अभी से स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। यूपी की सियासत का नया अध्याय, जिसका नाम है अंबेडकर वार। अब बीजेपी ने विपक्ष के इस मजबूत किले पर हमला बोल दिया। ऐसे में अंबेडकर के नाम पर शुरू हुई ये जंग 2027 के चुनाव में गेम चेंजर हो सकती है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया है। बीजेपी ने अंबेडकर के विचारों को अपनी चुनावी धारा में इस तरह समाहित कर लिया है कि बीजेपी से विपक्ष का मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। कल तक जिन बाबा साहेब को विपक्ष अपनी जमीन समझता था, अब उन्हीं के लिए बीजेपी ने नया रास्ता खोला है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लागू करने में पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब पार्टी अंबेडकर को अपनी नीतियों का हिस्सा बनाकर दलितों और पिछले वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही। पार्टी इस पर जोर दे रही है कि अंबेडकर ने भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई थी और बीजेपी ने उनके विचारों को सम्मान देते हुए सामाजिक न्याय और समानता के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के मुद्दों का सिर्फ चुनावी फायदा ही उठाया। उनका कहना है कि बीजेपी ने अंबेडकर के नाम पर वोट तो बटोरे, लेकिन सत्ता में आने के बाद समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोई ठोस नीतियां नहीं बनाई। और अब अंबेडकर के जन्मदिन पर बीजेपी के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम और उनके योगदान को प्रचारित करने का भी यही उद्देश्य है। बीजेपी ने अंबेडकर की विरासत को अपने चुनावी प्रचार का हिस्सा बना लिया है। ऐसे में बीजेपी का ये अंबेडकर कार्ड बसपा और सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। सपा बसपा के बाद अब बीजेपी भी इस वोट बैंक को अपने पक्ष में खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ये 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रहने वाली, यह अंबेडकर की विरासत की लड़ाई भी बन गई है। बीजेपी ने अंबेडकर के विचारों को इतनी मजबूती से जोड़ दिया है कि विपक्ष को इस पर जवाब देना भी आसान नहीं होगा। बीजेपी की इस रणनीति का मायावती और अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या विपक्ष अंबेडकर के विचारों को लेकर बीजेपी की इस चाल को काट पाएंगे या फिर विपक्ष के नैरेटिव पूरी तरह से टूट जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।